एक बार फिर स्वागत है आप सबका। IBC24 ने लगातार आपके सरोकारों को सर्वोपरि रखा है। सवाल आपका है, इस वाक्य को हम लगातार जीते आए हैं और एक नई मुहिम के साथ आपके बीच में है। मध्य प्रदेश की दो पवित्र नदियां नर्मदा और चंबल जन कारवां लेकर हमारी टीम निकल पड़ी है, पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। IBC24 के नर्मदा चंबल जन कारवां का आगाज मध्य प्रदेश के अनूपपुर से हो रहा है। अनूपपुर जिले का अपना एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसका क्षेत्रफल 3701 वर्ग किलोमीटर है। जिले के पूर्व में छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला, पश्चिम में शहडोल उमरिया जिला, उत्तर में डिंडौरी और दक्षिण में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला स्थित है। आस्था और परंपरा की भूमि अनूपपुर, खनिज, वन और नदियों से भरा पूरा एक जिला। इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। सोन और जोहिला नदियों का उद्गम भी यहीं से हुआ। जिले का 1/3 हिस्सा वन संपदा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक अनूपपुर जिले की आबादी करीब 7.5 लाख है, जिसमें आधी से भी ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है। यहाँ के ज्यादातर लोगों की आजीविका का जरिया खेती और वनोपज है। कोयला, बॉक्साइट और फायर क्ले मिनरल से भरपूर इस जिले में 100 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग भी हैं। अनूपपुर का जिला मुख्यालय 3 स्थानीय नदियों तिपान, चंदास और सोन से घिरा एक छोटा सा खूबसूरत शहर है। नर्मदा चंबल जन कारवां का पहला मेजबान भी यही शहर है। विजेंद्र पांडे, IBC24 अनूपपुर। तो प्रकृति की गोद में बसे इस खूबसूरत से अंचल में आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे मौजूद है वहां। कुछ देर पहले हम जब गए थे तो चौपाल सजने वाली थी। विजेंद्र, अब हम आपके पास आ रहे हैं और आपका ये जो जन कारवां का आगाज और जो ये मंच का आगाज होने वाला है, आपका और तमाम लोगों का हम इस मंच के ऊपर यहां हृदय से स्वागत भी करते हैं। अब सीधे आपके पास आते हैं। ओवर टू यू। धन्यवाद पुनीत। और एक ऐतिहासिक माहौल अनूपपुर के शहर में आज हमें नजर आ रहा है। जो जन कारवां पहुंचा है अनूपपुर में, आज उसका ऐतिहासिक स्वागत के बाद यहाँ पर एक चौपाल सजी हुई है और लोगों को एक खासी उम्मीदें हैं इस पूरी कवायद से और इस पूरी जन कारवां से। मेरे साथ इस वक्त मैं अनूपपुर के इंदिरा तिराहे पर मौजूद हूं और मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ है अनूपपुर की प्रबुद्ध जनता, बुद्धिजीवी जनता। मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं रामलाल रौतेल जी और साथ ही साथ कांग्रेस से भी फुंदेलाल मार्को जी मौजूद हैं और साथ ही साथ बुद्धिजीवी जनता है। हम तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं तफसील से कि वो क्या मुद्दे हैं जो जन कारवां यात्रा के पड़ाव के दौरान हमने यहाँ अनूपपुर में महसूस किए। अनूपपुर मध्य प्रदेश का सरहदी जिला है। बरसों ये पिछड़ेपन का शिकार रहा। साल 2003 में जब इसे अलग जिला बनाया गया तो विकास की उम्मीद बंधी थी, लेकिन आज भी कई बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है ये जिला। खासकर एजुकेशन के मामले में अनूपपुर की हालत अच्छी नहीं है। न तो यहाँ CBSE पैटर्न का कोई स्कूल है और न ही सेंट्रल स्कूल। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए यहाँ संस्थान नहीं है, जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग बरसों से हो रही है। PG कॉलेज के लिए भी यहाँ के युवा तरसते रहे हैं। कहने को यहाँ एक जिला अस्पताल है, लेकिन इलाज के नाम पर वहाँ बस खाना पूर्ति होती है। दिखावे के लिए यहाँ मास्टर प्लान भी लागू हो गया, लेकिन सिर्फ कागजों में। नर्मदा में आज भी गंदे नालों का पानी मिलता है। इसी तरह सोन नदी में लगातार कारखानों का जहरीला पानी मिल रहा है, लेकिन उसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं हो सका। यहाँ उद्योग तो कई हैं, पर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि भूमि अधिग्रहण के वक्त नौकरी में पहली प्राथमिकता स्थानीय को देने का वादा था। जैतहरी से वेंकटनगर इलाके में कृषि संपन्नता तो है, पर भूजल के दोहन की वजह से पूरे इलाके में ड्राई जोन होने का खतरा मंडराने लगा है। समस्याएं तमाम हैं, पर निदान के लिए कोई भी पहल होती नहीं दिखती। विजेंद्र पांडे, IBC24 अनूपपुर।
तो बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 के इस जन कारवा में, इस जन संवाद में। इस वक्त हम अनूपपुर के इंदिरा तिराहे पे मौजूद हैं और यहाँ पर सजी हुई है हमारी जन चौपाल इस जन कारवा की। खासी उम्मीदों के साथ यहाँ तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं रामलाल रौतेल जी, जो कि अनूपपुर से बीजेपी के विधायक हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मार्को साहब, फुंदेलाल मार्को साहब, जो कि पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं और साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए यहाँ पर स्थानीय नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और यहाँ की अनूपपुर की प्रबुद्ध जनता है। मैं तमाम लोगों से अभी बातचीत करूंगा और ये जानूंगा कि दरअसल वो किन मुद्दों को लेकर चाहते हैं कि यहाँ पर ये चर्चा जारी रहे। सबसे पहले बात आती है नर्मदा नदी की। अनूपपुर को वो गौरव हासिल है जहाँ नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक से ही होता है, जो कि अनूपपुर का एक अहम क्षेत्र है। नर्मदा को लेकर लोगों की क्या स्थिति, क्या सोचते हैं लोग? मैं यहाँ लोगों से बात करना चाहूंगा कि क्या सवाल है जहन में आपके पास। नर्मदा जिस तरह से उद्गम अमरकंटक से होता है, जो हक अमरकंटक को मिलना चाहिए, वो हक कितना मिल पाया है, क्या उम्मीद रखते हैं आप? अभी विगत 2-3 महीने से जब ये योजना बनी राज्य शासन की कि नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की जाए, तो लोगों के मस्तिष्क में और दिमाग में बात आई कि नर्मदा यहाँ से उद्गम है। यहाँ से लोग नर्मदा को जानने लगे। मेरे से भी कई बार फोन पे आता है कि आपके यहाँ अनूपपुर में नर्मदा कहाँ पे है, तो उनको बताता हूँ कि ये अमरकंटक में है। इसके पहले तो ऐसा कोई योजना नहीं थी कि लोगों के जहन में बात आ सके कि नर्मदा नदी का यहाँ पे है। दूसरी बात से जुड़े हुए कुछ बहुत सवाल, छोटे छोटे सवाल जल्दी ले लेता हूं, फिर मैं तमाम लोगों से सवालात करूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, बताइए कि नर्मदा में जिस तरह से अनूपपुर की अमरकंटक से उद्गम होता है, लेकिन जो अहम मुद्दा उनमें से एक ये है कि उद्गम स्थान से ही नर्मदा नदी प्रदूषण का शिकार होने लगती है। अवैध उत्खनन का भी इशू है। लगातार जो राज्य सरकार और समाज की मिलकर जो यात्रा निकल रही है, वो ये मुद्दे जीवंत हुए, लेकिन अभी भी चिंता बरकरार है। बिल्कुल बरकरार है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी ने कहा था अमरकंटक के कार्यक्रम में कि जिस तरह से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं अमरकंटक में, उनको हम विकास नहीं कहते। मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, एक बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, और जो विकास होना चाहिए था अमरकंटक का, उसका राजनीतिकरण कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। राजनीतिकरण इस विकास का हुआ, लोगों की और क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचते हैं? मैं यहाँ कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए, अमरकंटक को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? जैसे वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने इसको वो कर दिया, मतलब स्वार्थ में ले लिया, ये गलत बात है। जिस तरह से गंगा जी को गंदा कर दिया गया, उसी तरह से नर्मदा जी को बचाने के लिए कदम उठाया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय श्री शिवराज सिंह जी ने। उनका कहना बिल्कुल गलत है। अगर बीजेपी को बिलोंग करती हैं? बिल्कुल। तो आप बीजेपी को बिलोंग करती हैं और यहाँ पर जनता के बीच से एक ये आवाज आई कि नर्मदा सेवा यात्रा जरूर निकाली जा रही है, लेकिन अभी भी ये मुद्दा जीवंत है कि उद्गम स्थल पर नर्मदा के गंदे नालों का पानी मिलता है, अवैध उत्खनन की समस्या है। रामलाल रौतेल जी से हम जानते हैं कि क्या कहेंगे, अभी क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि लगातार जनचेतना फैलाने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री जी ने खुद जगह जगह ये जनसंवाद किए हैं और ये कोशिश की गई है कि फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, लेकिन अभी भी 11 दिसंबर को जो यात्रा निकली, उसके बाद भी अगर हम अमरकंटक की बात करें तो वहां पर गंदे नालों का पानी मिलने की समस्या जो है वो जस की तस नजर आती है। निश्चित रूप से आपका जो ये अभियान है स्वागत योग्य है, और जो मुद्दा आपके समक्ष आया है, नर्मदा जी कोई ग्लेशियर से निकलती नहीं। जो वर्षा काल में पेड़ों जो अवशोषित करती है, उसी के से वो धीरे धीरे झरने के रूप में प्रवाहित होती है। और हमारा जो हम लोगों ने तय किया है कि नर्मदा जी को, अमरकंटक को संरक्षण संवर्धन करेंगे। इस दृष्टिकोण से वृक्षारोपण है। अब उसकी बात करते हैं, डैम भी बने हैं, उसके धार को निरंतर प्रवाह करने के लिए उसके लिए कोशिश भी की जा रही है। दूसरी बात, दूसरे नर्मदा नदी में जो प्रवाहित करने की बात है, सीवर लाइन की बात है, तो सीवर लाइन में सरकार की कोशिश है। 15 करोड़ मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृति दी है और पूरा प्रयास होगा कि सीवर लाइन का पानी नर्मदा जी में न बहे, इसके मध्य प्रदेश सरकार
कदम उठा रही है। रोतेल साहब, इतना लंबा समय ये जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नर्मदा न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि चूंकि जनता से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है, लिहाजा सियासत का भी केंद्र बिंदु रहा है। कम से कम अमरकंटक में बहती नर्मदा की बात हम कर रहे हैं। इतना लंबा समय क्यों ले लिया सत्ता ने? देखिए, सियासत का विषय नहीं है। अभी सियासत का विषय का परिभाषा किसने दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जित पवित्र भावना से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया है और मुझे लगता है कि स्वागत योग्य है। उन्होंने संकल्प लिया है कि हम शुद्धिकरण करेंगे, जन जागृति करेंगे, पंचायत करेंगे और नर्मदा जी के दोनों साइड 1-1 किलोमीटर हम ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। और ये अभियान जनता का अभियान है। पूरे प्रदेश के अंदर जनभावना है। जनता उस आंदोलन में एक साथ कारवा के साथ बढ़ के कदम से कदम मिला के चल रही है। तो रोतेल साहब का कहना है कि एक जन अभियान है जो कि नर्मदा सेवा यात्रा के बतौर निकल रहा है। मार्को साहब क्या सोचते हैं? फुंदेलाल जी, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से जो कोशिश की जा रही है और अमरकंटक में उद्गम स्थल में जो नर्मदा की स्थिति है उसको लेकर आपका क्या विचार है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस पवित्र भावना से मां नर्मदा की स्वच्छता, पवित्रता और सुंदरता के लिए जिन महर्षियों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने सोचा और मध्य प्रदेश की सरकार जिस भावना के साथ इस मां नर्मदा की सेवा यात्रा प्रारंभ किए हैं, परंतु उद्गम में ही जिस पवित्र नगरी अमरकंटक की यदि हम बात करें तो आज भी सारे सुविधाओं से कोसों दूर है। आज वहां से जो शौचालयों की व्यवस्था नहीं, सारे नदी नाले जो है वहीं मां नर्मदा में प्रवाहित हो रहे हैं, मिल रहे हैं। गंदे नालियां वहां प्रवाहित हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और जितने भी पेड़ पौधे थे वो पूरे अवैध कटाई से वहां जो है धीरे धीरे वो सब पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। जिस वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं और जिन वहां बड़े बड़े बांध बना दिए गए नर्मदा जी के धार में, जहां देश विदेश के लोग एक मां नर्मदा की एक पतली धारा छल छल करके बहती थी, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से आते थे, उसके वास्तविक स्वरूप को यदि कोई बदलने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक पॉलिटिकल यहाँ पर एक आरोप भी लगा गया है और सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी जा रही है कि देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अमरकंटक में नर्मदा नदी को संरक्षित करने की, प्रदूषण से बचाने की और सघन वृक्षारोपण से संवर्धित करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। लेकिन एक सवाल और है कि जो अमरकंटक है वो आखिर क्यों इतने बरस बाद भी धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं बन पाया? यहाँ लोगों से मैं बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ, आप क्या कहेंगे, क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, मैं दोनों पार्टी के विधायक जो बैठे हैं उनसे मेरा एक सवाल है इस मुद्दे को लेकर कि ये विधानसभा के अंदर अवैध उत्खनन अमरकंटक क्षेत्र पर हो रहा है पूरी तरह से, उस पर इन्होंने ध्यान आकर्षित क्यों नहीं कराया विधानसभा के पटल के अंदर? कांग्रेस के विधायक हों या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, दोनों विधायकों से मेरा सवाल है। और जहां तक पर्यटक के न आने का सवाल है, अमरकंटक जो नेचुरल था आज से 20 साल पहले, उस नेचुरलता में इन राजनीतिक दल के नेताओं ने उसको कंक्रीटीकरण कर दिया है। ये सबसे बड़ा कारण है कंक्रीट। नेचुरल जो अमरकंटक नर्मदा रहेगी तो निश्चित पर्यटक वहां आएंगे। आज वहां पेड़ पौधे पूरी तरह से कट चुके हैं, दोनों तरफ अवैध उत्खनन हो रहे हैं। इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे दोनों राजनीतिक दल के लोग? दोनों दल के लोग क्यों इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? जनता के बीच से यह सवाल आया है कि सियासी मुद्दा नर्मदा का नहीं है, लेकिन सियासत होने की कोशिश जरूर की जाती रही और लोगों की कोशिश यहाँ पर जरूर है कि गैर राजनीतिक तौर पर एक जनमानस को सरकार साथ में लेकर ये तमाम कार्य आगे बढ़ाए और अमरकंटक में न सिर्फ नर्मदा का संरक्षण हो बल्कि धार्मिक पर्यटन का भी एक केंद्र बना रहे। और भी अनूपपुर के तमाम मुद्दे हैं जिस पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि लेकिन कभी जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम और भी कई जीवंत मुद्दों पर बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर अपने गठन के 13 साल बाद भी क्यों इंसाफ मांगने को मजबूर हो रहा है अनूपपुर। एक बार फिर आपका स्वागत है IBC 24 के इस जन कारवां में। मध्य प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और जिम्मेदार न्यूज चैनल के बतौर हमारी हमेशा से ये मानना रहा है कि जनता की भावनाएं, जनता से जुड़े मुद्दे, जनता के सवाल ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। और यही वजह है कि जन कारवां की मुहिम लेकर हम एक बार फिर आपके शहर अनूपपुर में मौजूद हैं और आगाज जो है इस मुहिम का IBC 24 अनूपपुर से कर रहा है। इंदिरा तिराहे से लगातार हमारी ये बहस जारी है, जनचर्चा जारी है
है और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर उनसे प्रभावित कर रहे हैं। ब्रेक से पे जाने से पहले हमने नर्मदा की बात की, लेकिन एक और खास नदी है जो अनूपपुर के लिए, कम से कम अनूपपुर के लिए जीवन की रेखा है, यह है सोन नदी। सोन नदी से ही अनूपपुर में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन सोन नदी को लेकर भी तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। खासकर प्रदूषण से रिलेटेड एक मामला है, उस पर जनता क्या कहती है, क्या सवाल है सोन नदी से रिलेटेड आप लोगों के। जल्दी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने सवाल करें। मैं आपकी इस मुहिम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ युवक कांग्रेस की तरफ से। सोन नदी, आप नर्मदा नदी की आपने बात की, तो नर्मदा नदी में चारों तरफ अवैध उत्खनन है, नर्मदा नदी में चारों तरफ गंदगी फैली है, तो सेम का सेम सोन नदी भी यहाँ सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी में भी रेत का अवैध उत्खनन है, सोन नदी में भी यहाँ चारों तरफ गंदगी का अंबार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से पूछना चाहूंगा कि जब आपने 13 साल हो गया तो ना आपको सोन नदी की याद आई, ना आपको नर्मदा नदी की याद आई, अब क्या हुआ 13 साल बाद कि आप सोन नदी और नर्मदा नदी के पीछे आगे? सवाल आया है, युवक कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से आया है, जनता से भी सवाल ले लेते हैं। क्या आप कहेंगे, क्या सवाल हैं आपके जहन में सोन नदी को लेकर, या कि सोन नदी के प्रदूषित जो तस्वीर है उसकी, उसको लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने एक कदम चला है। उस एक कदम से मैं सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा करता हूं, इसको राजनीतिक मुद्दा न बना के हम लोग इसको 100 कदम बनाएं, और सारे लोग इस क्षेत्र में जब तक जन चेतना नहीं आएगी तब तक जो है विकास संभव नहीं है। तब तक विकास संभव नहीं है, लेकिन प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा है, हम जरूर यहाँ पर बात करेंगे। जिस तरह से सोन नदी में ओरिएंट पेपर मिल की ओर से लगातार जहरीला पानी बहाया गया, एनजीटी तक केस गया, कोर्ट को कई बार फटकार लगानी पड़ी, लेकिन हालात जो है वो नहीं बदले। यहाँ पर हम और बात कर लेते हैं। फुंदेलाल जी, पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, फिर जवाब लूंगा मैं सत्ता पक्ष से। अमरकंटक से 3 नदियां का उद्गम है, नर्मदा, सोन और जुहिला, और इधर पूर्व दिशा से प्रवाहित होकर के और हमारे अनूपपुर जिले के जीवनदायिनी सोन नदी को जिस तरीके से आज उत्खनन हो रहे हैं, अवैध उत्खनन हो रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। आज जिस तरीके की बोलियां लगाई जा रही हैं और उनका ऑक्शन किया जा रहा है और रेत का, और लंबी मोटी रकम मध्य प्रदेश सरकार अब उत्खनन से कमा रही है। आज जिस तरीके से रेत की भाव बढ़े और उससे आम जनता प्रभावित हुए हैं, और अमलाई पेपर ओरिएंट पेपर मिल का जिस तरीके से सीवेज का पानी डायरेक्ट आपके सोन में नदी में प्रवाहित हो रहा है, आज भी जिंदा है, देखा जा सकता है। तो जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी किए जा रहे हैं, लेकिन आज पूरी जनता इस बात को अच्छी तरह से जान रही है कि मध्य प्रदेश सरकार, उनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक यहाँ पर। और लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, उनका ऐसा कहना है कि कथनी और करनी में उन्हें फर्क नजर आता है। आपसे संक्षेप में बात लेना चाहूंगा, सवाल लेना चाहूंगा। देखिए, जहाँ तक नर्मदा जी नदी के निकलने की बात है, अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने भी बात कही और कुछ मीडिया के साथियों ने भी इस बात को कहा कि नर्मदा जी के किनारे जो अवैध उत्खनन हो रहा है उस मामले में कोई कुछ बोल नहीं रहा। मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि विधानसभा के जो प्रश्न होते हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं, उसको देखा जाए। हमारे कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल जी और डिंडोरी के विधायक, उनके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सभी विधायकों ने पूरे नर्मदांचल के क्षेत्र में जिस प्रकार से अवैध उत्खनन रेत का हो रहा है उसके बारे में सवाल भी किए हैं और जन आंदोलन भी किया है, एक आंदोलन भी किया है ना। इस तरह से कांग्रेस लगातार यह प्रयास कर रही कि नर्मदा जी का स्वच्छता और सुंदरता बने। लेकिन जिस तरह से अभी माननीय शिवराज सिंह जी नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा, उसको लेकर के हम तो कांग्रेस पार्टी ने ये पहले से आरोप लगा रखा है कि ये तो नर्मदा नदी के किनारे अवैध उत्खनन का सर्वे किया जा रहा है। देखिए, लगातार संगीन आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगे गए हैं, लेकिन इतना माना जा सकता है कि एक कदम सरकार जरूर चली है और
ये जो कोशिश है, ये कोशिश ईमानदारी से आगे बढ़े, तब शायद जाकर जो जनता की यहाँ पर तकलीफ है सीधे तौर पर, जो कि प्रदूषण से, नदियों से, यहाँ की प्राकृतिक संपदा से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर उसे बचाने का ईमानदार प्रयास किया जा सके। रौतेल साहब, सोन नदी का जिस तरह से प्रदूषण का शिकार हुआ है, सरकार की प्राथमिकता में नर्मदा नदी है, और आपने बताया कि सरकार जो है समाज को साथ में लेकर एक विजन बदलने की और एक सूरत बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सहायक नदियों और खासकर जो पेयजल देने वाली सोन नदी की ऐसी स्थिति होना, इसको लेकर क्या जवाब है? तमाम सवाल आए हैं। देखिए, बेसिक जो आपका जो जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप चल रहे हो वो नर्मदा जी का है। नर्मदा जी, मैं चूंकि राजनीतिक आरोप नहीं लगाना चाह रहा था, मैं सोचा ये सार्थक और सकारात्मक ये आपका अभियान चलेगा। देखिए, सार्थक और सकारात्मक यहाँ पर जी, लेकिन हमारे काबिल कांग्रेस के मित्रों ने आरोप ये लगाया कि वृक्षारोपण कटा है। आप पता करिए, सबसे ज्यादा वृक्षारोपण वृक्ष की कटाई अगर किसी से दिग्विजय सिंह के समय हुआ है। हजारों टन लकड़ी दिग्विजय सिंह के शासन काल में अमरकंटक प्रॉपर से काट के और बेच दिया गया। कांग्रेस का ये सबसे वो। दूसरा, आप नर्मदा की बात करते हो, ये पर्यावरण की बात करते हो आप। सबसे ज्यादा क्रेशर कांग्रेसियों का है, सबसे ज्यादा खदान कांग्रेसियों का है। पता तो करो, आप पूरा करते हैं ये सब आरोप लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। हम सोचे ये आपका सकारात्मक चलेगा, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सकारात्मक बेहतर तरीके से अभियान है। यह जनकारवा जो IBC 24 लेके आया है, वो उसका मकसद ये है कि हम यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और मुमकिन है उस पे कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ है या कि कांग्रेस जन भी यहाँ पर आमंत्रित है, उनकी ओर से आरोप लगेंगे, आपकी ओर से जवाब दिए जाएंगे। आगे आप अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था, ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने चलाया। पूरा इतने हजारों प्रबुद्ध व्यक्ति, संत, महात्मा, पर्यावरण, शिक्षाविद, ढेर सारे लोग इस जन आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के अंदर ये नर्मदा अभियान सराहा जा रहा है, और उसके समारोह होगा 15 तारीख को। प्रशंसा करनी चाहिए। विधायक जी ने तो साथ दिया, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, लेकिन उनके मित्र हैं, पता नहीं कैसे आरोप लगाती हैं, तो चिंता का विषय है। तो चिंता का विषय मानते हैं रामलाल रौतेल साहब। जिस तरह से नर्मदा सेवा यात्रा संचालित की जा रही है और उस पर कांग्रेस के आरोप हैं, वो उन आरोपों को चिंता का विषय मानते हैं। कुछ लोगों से मैं और बात कर लेता हूं। हमारा मकसद नर्मदा को संरक्षित करना और उसके लिए जो सरकार की कोशिश है उसका समर्थन करना भी है, समाज को भी जागरूक करना है, लेकिन साथ ही साथ हमारा मकसद इस जनकारवा के जरिए आम जनता के बीच में पहुंचना है। तमाम मुद्दे जो उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, उन सवालों को पूछना है और सत्ता से जवाब मांगना है। आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहें? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रदेश के मुखिया से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि 15 साल या 13 साल उनका शासन को हो गया, अब जब चुनाव आ रहा है तब उन्हें नर्मदा यात्रा या ये ग्रामीण क्षेत्र उनकी अब याद आ रही है। हमेशा उन्होंने जो विकास किया है वो शहरी क्षेत्रों का किया है, ग्रामीण क्षेत्रों को उन्होंने केवल डिसलाइक किया है। तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस का आरोप सत्ता पक्ष पर है और सत्ता पक्ष का आरोप है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने वो गंभीरता नहीं दिखाई। अगर गंभीरता दिखाई होती तो आज सूरत हाल कुछ और होता। शायद प्रदेश के मुखिया को इस तरह ये यात्रा निकालने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। तो हालात जो है आरोप और प्रत्यारोप के हैं, लेकिन तस्वीर में कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन फिलहाल इस जनकारवा में मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर अनूपपुर के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की क्या स्थिति है और इस मुद्दे पर यहाँ की जनता क्या सवाल करती है। एक बार फिर आपका स्वागत है IBC 24 जनकारवा में। इस वक्त हम अनूपपुर के इंदिरा तिराहे पर मौजूद हैं और एक IBC 24 एक ईमानदार कोशिश कर रहा है जनता के मुद्दों को, जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाने की, और यहाँ पर एक मंच दिया गया है, वो खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं। हमने तमाम सियासतदानों से इस जन चौपाल के दौरान बातचीत की। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों से बात करूं कि वो आखिर क्या सवाल रखते हैं, उनके दिल में क्या है, ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं इस मंच से IBC 24 के जो साझा करना चाहें। IBC 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो छोटे से जिले अनूपपुर आदिवासी बेल्ट में पहुंचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस 15 साल के शासन काल में शिवराज सिंह चौहान के काल में कोई भी विकास नहीं हुआ। हमारी एक छोटी सी जेल बिल्डिंग है, 15 साल से खाली पड़ी हुई है, 4 ईंटा लगे हुए, आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। दूसरा, अनूपपुर में इतना भ्रष्टाचार है कि अभी आप देख लीजिए, यहाँ के तहसीलदार को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया है।
शिक्षा का स्तर इतना नीचे चला गया है कि प्राइवेट शासकीय स्कूलों में कोई टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को सबको इतना महंगा कर दिया कि कोई गरीब बच्चा पढ़ा नहीं सकता है। सवाल तो ये भी है कि यहाँ पर जनता की ओर से शिक्षा के स्तर का एक सवाल है और साथ ही साथ ये भी सवाल है कि एक सीबीएसई बेस्ड स्कूल नहीं है अनूपपुर में। ये बड़े हैरत की बात है, सेंट्रल स्कूल नहीं है, यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये तमाम सवाल हैं। आपसे मैं बात करना चाहूंगा, एक सवाल शिक्षा के क्षेत्र में आया, आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, शिक्षा एक तो बुनियादी रूप से मैं आपको ये बता दूं कि एक तो नर्मदा पे मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि इस जिले की पहचान सिर्फ नर्मदा के कारण नहीं है। इस जिले के अंदर 3 पवित्र नदियां जोहिला, नर्मदा और सोन का उद्गम है और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इस पूरे मुल्क में 5 नद हैं, सोन उनमें से है। सोन वास्तविक रूप से नद है। यहाँ जहाँ आप हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं 2 किलोमीटर दूर चले जाइए, सोन को छलनी कर दिया गया है। नर्मदा की स्थिति यह है कि 1312 किलोमीटर की जो पूरी वैली है, उस पूरे वैली में लगभग 10 बड़े बांध, 20 मझोले बांध मुख्य धारा पे है। आपको या लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक अंतर करंट होता है नदियों में। नदियों के प्रवाह को अगर रोका गया तो उसको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। नदियों को ऐसी सूरत में नष्ट होने से रोका नहीं जा सकता, ऐसा ये कह रहे हैं। हमने लगातार इस जनकारवां यात्रा में अनूपपुर में रहकर महसूस किया कि नर्मदा भले मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हो, लेकिन अनूपपुर के लिए नर्मदा ही सब कुछ है। यही वजह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, धंधे, इन सब के बाद ये तमाम मुद्दे जीवंत होने के बाद लोग बार बार नर्मदा का जिक्र जो है जरूर करते हैं, नर्मदा के सवाल जो है जरूर पूछते हैं। कुछ और लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच के जरिए? नर्मदा हमारी इतनी स्वच्छ है कि उसे कोई भी प्रदूषित नहीं कर सकता है। इसलिए जो इन लोग इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो वो तो सब गलत हैं। हमारे शिवराज जी ने हमारा इतना अच्छा अपना किया है यहाँ पर कि कोई कमी नहीं है, सब गलत है। एक सज्जन मुझे मिले थे, वो अभी ऐसा कह रहे थे कि एक फिल्मी डायलॉग जैसी स्थिति हो रही है कि जैसे दीवार फिल्म का एक डायलॉग आया कि आपके पास क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास माँ है। ऐसी स्थिति कुछ अमरकंटक की हो जाती है। यहाँ पर एक पीजी कॉलेज नहीं है, जिला अस्पताल जो है वो अपनी एक अदद जमीन के लिए तरस रहा है। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उद्योग को लेकर तमाम सवाल हैं, लेकिन एक जवाब जरूर है अनूपपुर के पास कि मेरे पास माँ है, नर्मदा की माँ है। यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो है लगातार अभी भी बात करना चाह रहे हैं। कुछ और लोग से बात कर लेता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भी आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया को पता है कि नर्मदा जी आज से नहीं, हजारों साल पुरानी है। और जब प्रदेश की मुखिया माननीय उमा श्री भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी, सबसे पहली बात नर्मदा में उन्होंने ध्यान दिया, पवित्र नगरी घोषित किया था। उसके पहले वहाँ दारू, अंडे और मुर्गे बेचे जाते थे। आज वो सब वहाँ बंद है। कंक्रीटीकरण की जो बात करें, नेचुरल चीज किसी को हटाना नहीं, हटा के नेचुरल खराब नहीं करना। अगर हम कंक्रीटीकरण नहीं करेंगे, आप देखेंगे उसके अंदर जो कुंड है, उस कुंड में लोग साबुन ला के नहाते थे, एक चुल्लू पानी कोई पी नहीं पाता, इतनी गंदगी थी और कीड़े थे। जब भाजपा की सरकार बनी तो पूरा नर्मदा क्षेत्र आप देखें व्यवस्थित तरीके से बनाया गया। 13 वहां पर डैम बनाए गए। हम चलती हुई नदियों को रोक नहीं रहे हैं, उसको स्वरूप दे रहे हैं। आप संवर्धन की बात क्या है? जब उसको स्वरूप देंगे, पानी रोके, ऐसे पानी बह बह के निकल जाता है। तो दूसरी बात, सोन नदी पर कोई भी कहीं भी अवैध उत्खनन नहीं है। अवैध शब्द का क्या अर्थ है? कहीं भी कुछ खोदा रहा अवैध है। आप जाकर देख लीजिए, हमारे जिले में कोई भी सीवेज का पानी नहीं मिलाया जाता है। अमरकंटक नदी में एक चीज और बताऊं, नर्मदा समग्र के माध्यम से माननीय दुबे साहब एक योजना वो चलाए थे, एक कार्यक्रम। इसके बाद नर्मदा नमामि देवी नर्मदे में करें। और मैं आगे भी सवाल ले लूं। आप ठीक है, बीजेपी से हैं और आपने पार्टी को डिफेंड किया। एक चीज बता दूं भाई साहब, नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा की ये मतलब नहीं है कि हम केवल नदी बस साफ कर रहे हैं। आप चले जाइए, 1300 किलोमीटर जो ये नर्मदा सेवा यात्रा चल रही है, वहाँ हर तट पे लोगों की सुविधा के लिए हर गांव में जाइए आप, लेटरिन बाथरूम बनाए जा रहे हैं, सुलभ शौचालय बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार इन्हीं बातों की अपील कर रहे हैं और हमारा मकसद किसी सरकारी यात्रा को की आलोचना करना, सिर्फ आलोचना करना कतई नहीं है। हम अनूपपुर आए हैं एक मंच देने के लिए, जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए, और इसीलिए लगातार हमारे जो सवाल हैं वो जारी हैं। आप में से कोई अगर बात करना चाहे, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सवाल रखना चाहेंगे? मैं युवक कांग्रेस की तरफ से भाजपा सरकार
आपके जो यहाँ नेता गण बैठे उनके ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ कि अगर 13 साल पहले दिग्विजय सिंह शासन की योजना के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं होता, तो 13 वर्षों से अनूपपुर जिले में स्वास्थ्य में क्या सुधार है और शिक्षा में क्या सुधार है। आज मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको 13 सालों से रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है और 500 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं मध्य प्रदेश में। 500 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनकी मान्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही है और युवाओं के रोजगार के लिए क्या सुविधा मुहैया कराया जा रहा है शिवराज सिंह के सरकार की तरफ से। तो सवाल यहाँ पर आरोप लगते हैं और उसके बाद फिर इस तरह से आपत्तियां भी जो है वो लगातार चलती हैं। चलिए आपके तो देखिए जो आरोप लगते हैं उसके बाद प्रत्यारोप लगते हैं और इस तरह से गहमा गहमी तरह से ये जो बहस है यहाँ पर लगातार जारी है। अब सीधे तौर पर चूंकि कार्यकर्ताओं से ये बातें आई हैं तो बड़े नेताओं से भी हम बात करेंगे। रोतेल साहब, बड़े जिम्मेदार पद पर आप हैं और जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लगातार आपको चुनाव जनता ने जिताया है, राज तिलक आपको किया है। जो एक कॉलेज की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये तमाम समस्याएं जो हैं, आखिर एक गैर राजनीतिक में आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि अनूपपुर के गठन के 13 साल बाद भी ये वो जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो हम जनता को नहीं दे पाए। नहीं, देखिए, बेसिक रूप से महाविद्यालय हमारे यहाँ है, पीजी क्लासेस हैं और उसमें 2 कोर्स चलते हैं, नहीं सभी फैकल्टीज, आप पता करिए आप उसमें। दूसरा विषय है कि स्वास्थ्य के संबंध में पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसके बजट भी प्राप्त हो गया है, भवन भी बनेगा। इसके अतिरिक्त कई ऐसे स्थान है, छात्रावास हमारे यहाँ सीबीएसई कोर्सेज है, मॉडल स्कूल में वहाँ लोग पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जो महत्वपूर्ण स्थान है, हायर सेकेंडरी का, हाई स्कूल का, हाई सेकेंडरी में उन्नयन हुआ है। पूरा हम लोगों ने कोशिश किया है, ऐसा कोई गांव नहीं है बचा है कि जो पेड़ के नीचे पढ़े। पहले कांग्रेस के जमाने में तो लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पश्चात ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां भवन न हो। हमने रोतेल साहब का कहना है कि जनता को पेड़ के नीचे से, विद्यार्थियों को पेड़ के नीचे से लाकर भवनों में लेकर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि विकास की गति इतनी मध्यम क्यों नजर आती है। पूछेंगे तमाम सवाल और मांगेंगे जवाब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है IBC 24 के जन कारवां में। अनूपपुर के इंदिरा तिराहे पर ये जन चौपाल आपको नजर आ रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि लगातार यहाँ पर मेहमानों के अलावा, बुद्धिजीवियों के अलावा बड़ी तादाद में आम जनता जो शामिल है, वो इस मंच को साझा करना चाहती है। वो जो बातें हैं जो कहने का उसे मौका नहीं मिला, IBC 24 के इस मंच पर बहुत सी बातें कहना चाहती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि नमामि देवी नर्मदे योजना अभियान जो है, मैं सारे अपने दल के लोगों से, सारे सामान्य लोगों से बोलना चाहूंगा कि ये एक नर्मदा जी के स्वच्छता के अभियान को लेके बहुत अच्छी और एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये नर्मदा माता जो है तो ये एक भाजपा वाले के लिए भी उतनी ही साधना है, कांग्रेस वाले के एक आम व्यक्ति के लिए भी ये उतनी ही पूज्य है। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा सारे लोग इस जन अभियान में, मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग ऐसा सहयोग दें कि अनूपपुर जिले का नाम एक ऐतिहासिक रूप में दर्ज हो जाए कि इस बहुत अच्छे इस अभियान में सारे लोगों ने अपनी सहभागिता दी। तो लोग सोचते हैं कि इसको सियासत का मुद्दा ना बनाया जाए। कुछ इनसे हमने बात की, ये चाहते हैं कि गैर राजनीतिक ढंग से इस पूरी कवायद को सपोर्ट किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? माँ नर्मदा की जो यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत चालू है, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि माँ नर्मदा की यात्रा करना या अपनी मात्रा को यात्रा कराना क्या अपराध है? क्या हम अपने माता पिता को यात्रा नहीं कराते क्या? इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यात्रा कर भी रही है और करा भी रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब उसमें सहभागी बने, अपना योगदान दें, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यही कोशिश जो थी, यही अपील जो है सत्ता पक्ष से भी लगातार की जा रही है कि तमाम जो ये कोशिश है सरकार की, उसको विपक्ष की ओर से भी समर्थन किया जाए। लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। जल्दी मैं चाहूंगा कि आप लोग तमाम अपने मुद्दे रखें, भले वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो। क्या सवाल है आपके जहन में? सर्वप्रथम तो इस यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि मां नर्मदा, जिसकी पहचान एक अनूपपुर जिले में अपनी बनी हुई है, वहां पे 5 लोगों के दर्शन करने के बाद कोई शेड की व्यवस्था नहीं, उस पूरे कैंपस पब्लिक खड़ी होती, लाखों दर्शनार्थी आते हैं और कहीं पे भी खड़े होकर, धूप में खड़े होकर वो दर्शन करते हैं। सबसे पहले वहां शेड की व्यवस्था होनी चाहिए।
दूसरी बात है, पेयजल व्यवस्था के लिए एक वाटर कूलर छोटा सा लगा रहता है जो अक्सर खराब रहता है। वाटर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वहां कैंपस के अंदर होना चाहिए। ये जरूरी आवश्यकताएं हैं। अनूपपुर से अमरकंटक जाने के लिए अनूपपुर से 8 किलोमीटर दूर तक जो सिंगल रोड है, एक आकर्षक रोड होना चाहिए ताकि लोग दूर दराज से आते, लाखों दर्शनार्थी आते हैं। आस्था का केंद्र जो है वो अमरकंटक है, लिहाजा ऐसी सुविधाएं चाहते हैं ताकि वो एक पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन पाए। कोई सवाल आपका बहुत जल्द जवाब दीजिए। पहली बात तो ये जो आरोप अभी अगले व्यक्ति ने लगाया वो गलत है। मां नर्मदा की यात्रा जो हो रही है इसमें कांग्रेस के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु जो समस्या ज्वलनशील कि अमरकंटक में शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेके कांग्रेस विरोध कर रही है, ना कि नर्मदा यात्रा को लेके कर रही है। तो अनूपपुर में आपको स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई सवाल जो पूछना चाहे? आज 14 वर्ष हो गए हैं, स्वास्थ्य का जो बड़ा हॉस्पिटल था, जिला हॉस्पिटल, अभी तक नहीं बना है। शिक्षा के क्षेत्र में 13 साल से यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, न शिक्षक है। पीजी कॉलेज बन जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। सुनिए, पीजी कॉलेज बन जाना मुद्दा नहीं है, पर उन छात्रों को शिक्षा देना, प्रोफेसर होना, प्रिंसिपल होना, ये जरूरी है। शिक्षा को लेकर कंसर्न जो है यहाँ पर नजर आता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, रोजगार जो है वो भी एक अहम मुद्दा है कि जब रोजगार यहाँ पर मिलेगा लोगों को तो उससे खुशहाली आएगी, जागरूकता आएगी। आपके जहन में क्या सवाल है, कितना यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार जो है वो इंडस्ट्रीज दे पा रही हैं और इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है? स्थानीय स्तर पे तो रोजगार अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक राजनीतिक शून्यता आई है। जिला बनने के पहले एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक परंपरा रही है विकास को लेकर के। कोई भी विकास यदि करना होता था तो सारे राजनीतिक दल एक साथ इकट्ठे होकर के इसी मंच पे मंच लगता था और विकास के लिए सब एक साथ खड़े हो जाते थे और आंदोलन भी करते थे। लेकिन जब से जिला बना है, एक भी ऐसा आंदोलन या विकास के लिए सारे राजनीतिक दल एक साथ खड़े नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ पे जो शिक्षा और स्वास्थ्य और बाकी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं वो उसी के लिए है कि वो वैसा विकास नहीं हो पा रहा है जैसा कि पहले सारे लोग मिलकर के चाहते थे। सियासतदान जो है वो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खड़े नहीं उतर पाए। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि स्थानीय जो रोजगार की का इशू है उसको लेकर आपके क्या सवाल? अनूपपुर जिले में जो पावर प्रोजेक्ट स्थापित हुए, जो भी रोजगार की इकाइयां बनाई गईं, जनप्रतिनिधियों का कोई भी योगदान नहीं। सारे यहाँ के युवक बेरोजगार हैं और पलायन कर रहे हैं। रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे, यहाँ उद्योग स्थापित हुए। उन उद्योगों में सबसे पहले प्रमुखता हमारा जो अधिकार है वो अनूपपुर के स्थानीय लोगों का है। शिक्षा से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 13 साल हो गए, कोई भी, ये सेंट्रल स्कूल की जिसकी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस की सांसद श्रीमती राजेश नंदी सिंह ने वो प्रस्ताव भेजा था। कविंद्र कियावत कलेक्टर जी थे, तो ये भाजपा नहीं कह सकते इस चीज को। आज अगर कोई चीज शुरू हुई है, पीजी कॉलेज, अभी विधायक जी ने कहा कि अनूपपुर में पीजी कॉलेज है। यूनिवर्सिटी दिया कांग्रेस ने, माननीय श्री अर्जुन सिंह जी ने यूनिवर्सिटी दिया। अनूपपुर में तुलसी शासकीय महाविद्यालय स्नातक है, वो स्नातकोत्तर नहीं है। ये भी जानकारी दे दें, समझे? तो ये विकास की बात ना करें। इनके पास कोई एक मुद्दा हो इन 17 सालों में, इन 13 सालों के शासन में एक विकास का मुद्दा हो तो ये बताएं। मैं खुलेआम इनको चुनौती देता हूँ। चुनौती दी जा रही है और गर्मा गर्म जो है वो बहस भी जा रही है। कुछ जनता के बीच में जाकर हम बात करना चाहेंगे। आप क्या सवाल है? हाँ सर, हेलो। हाँ सर जी, मैं यहाँ जो नर्मदा स्वच्छता अभियान जो चल रहा है भाजपा सरकार की, मैं बहुत बड़ी विडंबना आपको बताना चाहूंगा सर कि ये सरकार जो है नर्मदा जी को साफ करने की बात कर रही है। यहाँ सांसदीय चुनाव हो रहा था, गृह मंत्री हमारे खिलाफ जो है यहाँ मुकदमा करा के गए। एक दुल्हा तालाब हमारा है ग्राम पंचायत दुल्हरा में सर, वहाँ संडास का पानी डाला जा रहा है। यहाँ भाजपा के नेताओं ने हमारे खिलाफ तो गंदे नालों का पानी और तमाम मुद्दे जो है लगातार आ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी बात करना चाहूंगा। आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस वक्त और आप क्या सवाल जहन में रखते हैं? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अनूपपुर जैसे पिछड़े जिले पर अपना ये ध्यान केंद्रित किया है। देखिए, अनूपपुर जिला एक आदिवासी जिला है, 4 विकास खंडों से पूरा का पूरा ये अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा का तो अभाव है ही, साथ में और बहुत सारी ज्वलंत मुद्दाएं हैं। लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति इतनी गंभीर है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे जिला चिकित्सालय हो, वहाँ विशेषज्ञों का अभाव है।
तो ये तमाम मुद्दे जो हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिए गए, विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए, जनता की ओर से IBC 24 के इस मंच पर अपने ख्यालातों को रखा गया, अपनी अपेक्षाओं को रखा गया। जन कारवां जो है, हैशटैग जन कारवां हमारी जो एक मुहिम है IBC 24 की, इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं या अपनी कोई राय रखते हैं तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हैशटैग जन कारवां लिखते हुए ट्वीट कर सकते हैं, कोई पोस्ट कर सकते हैं। IBC 24 का ये जो मकसद है वो यही है कि लोगों को एक मंच उपलब्ध कराना और उनकी बातें सरकार तक पहुंचाना। ऐसी ही एक ईमानदार कोशिश करने की हमने यहाँ पर प्रयास किया और लगातार आगे भी हमारा ये कारवां, जन कारवां आगे जारी रहेगा। कल भी हमारी मुलाकात होगी भिंड में, जहां से दूसरे पड़ाव के बतौर नर्मदा चंबल यात्रा आगे बढ़ेगी और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाकर आपके मुद्दों को बुलंद करेगी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अनूपपुर को धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं।